आज हम बात करेंगे थाईपुसम फेस्टिवल के बारे में, जो तमिल समुदाय बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। थाईपुसम एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से दक्षिण भारत, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में मनाया जाता है। यह त्योहार तमिल कैलेंडर के अनुसार पौष माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान मुरुगन कार्तिकेया को समर्पित होता है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं और युद्ध, वीरता और शक्ति के देवता माने जाते हैं। थाईपुसम का पर्व श्रद्धा, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। यह त्योहार भगवान मुरुगन के प्रति भक्तों की भक्ति और उनके साथ मानसिक और शारीरिक संबंध को प्रकट करता है। थाईपुसम की शुरुआत एक धार्मिक कथा से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव और उनके पुत्र मुरुगन से संबंधित है। कहा जाता है कि एक समय देवता तक्षक नामक राक्षस से परेशान थे। देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। असुरों ने देवताओं को हराना शुरू कर दिया था। तब भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से मुरुगन को तक्षक राक्षस से युद्ध करने के लिए एक विशेष भाला दिया। मुरुगन ने इस भाले का उपयोग करके तक्षक राक्षस को पराजित किया और उसे समाप्त किया। इस घटना के बाद भगवान मुरुगन की पूजा और सम्मान बढ़ा और तभी से थाईपुसम का आयोजन शुरू हुआ। इस दिन भक्तगण अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन करने के लिए व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। विशेष रूप से कुछ भक्त अपने शरीर पर लकड़ी की छड़ी लेकर चलते हैं, जिसमें वे मुरुगन को भेंट चढ़ाते हैं। कावड़ी में फल, फूल और दूध जैसे चढ़ावे होते हैं। वे नृत्य के साथ आगे बढ़ते हैं, ड्रम को बजाते हैं और वेल वेल शक्ति वेल का जाप करते हैं। कुछ भक्त अपनी जीभ और गाल में वेल, छोटे लेंस के साथ छेद करते हैं। इस त्योहार में सबसे कठिन और तपस्या का जो अभ्यास होता है वो वाल कांवड़ है। वाल कांवड़ एक पोर्टेबल वेदी है जो लगभग 2 मीटर लंबा है और मोर पंखों से सजा हुआ होता है। इसे भक्त अपनी छाती में छेद कराकर 108 वेल्स के माध्यम से शरीर में जोड़ते हैं। ये भक्त भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि इन्हें किसी भी तरह की दर्द, तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। यह पर्व एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भक्त अपने कष्टों से मुक्ति पाने और भगवान मुरुगन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। थाईपुसम के दौरान विभिन्न स्थानों पर मेले, भव्य शोभा यात्राएं और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें हजारों भक्त भाग लेते हैं। तमिल भाषा में थाई का मतलब होता है माघ और पुसम का अर्थ होता है पूर्णिमा का दिन। इसलिए यह पर्व माघ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वर्ष 2025 में थाईपुसम 11 फरवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। मलेशिया में थाईपुसम का उत्सव विशेष रूप से बट्टू गुफाओं में मनाया जाता है, जहां भक्त 272 सीढ़ियां चढ़कर भगवान मुरुगन के मंदिर तक पहुंचते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से कोलंबो और जाफना क्षेत्रों में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में विशेष रूप से जोहान्सबर्ग और केपटाउन में थाईपुसम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। थाईलैंड में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से चियांग माई और पेट्चबुरी जैसी जगहों पर मनाया जाता है। यूएसए में थाईपुसम महोत्सव मुख्य रूप से फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी और टेक्सास जैसे राज्यों में मनाया जाता है। और भारत में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यात्रा टिप्स: तय करें यात्रा स्थल। अगर आप थाईपुसम महोत्सव के दौरान यात्रा करना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु के प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई, मदुरै और कांची जा सकते हैं। यात्रा की योजना बनाएं। महोत्सव के दौरान मंदिरों में भीड़ बहुत होती है, तो आपको अपनी यात्रा पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। होटल की बुकिंग और यात्रा टिकट पहले से सुनिश्चित करना अच्छा रहेगा। पारंपरिक वस्त्र पहनें। थाईपुसम महोत्सव में पारंपरिक वस्त्र पहनने की परंपरा है। खासतौर से महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती पहनते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कावड़ी उठाने जैसे शारीरिक मेहनत से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।